जुबली हिल्स कांग्रेस पार्टी से जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उसके उम्मीदवार नवीन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैंपेनिंग कर रहे हैं जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बोराबंडा में, और इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर से सवाल ये है कि सर आप मैदान में उतरे हैं, एक नया चेहरा है, लोगों के आपके चेहरे के साथ एक नई उम्मीद बंधी हुई है, तो क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? क्योंकि लास्ट टाइम पे अजहरुद्दीन को चेहरा बनाया गया था कांग्रेस का, लेकिन वो फेलियर्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ काम किया है फील्ड पे उतर करके लोगों के बीच पहुंच के, और उनके मसाइल को किस तरीके से हल करेंगे? आपके मुनसिफ चैनल को मैं एक नवा चेहरा हो सकता हूँ। मैं या पब्लिक में यहाँ मेरे ख़ानदानी 40 ईयर से पब्लिक सर्विस में है। नवीन यादव कोई नवा नहीं होता। मे बी यू वेदर यू हैव इंफॉर्मेशन और नॉट, आई एम नॉट न्यू टू पब्लिक। मैं पुराना आपने हूँ। इससे 14 से भी आपने पहले लड़ा था, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए पहली मर्तबा आप जो मैदान में उतरे हैं उसलिए नया चेहरा। मेरा पिताजी 1978 से 1998 तक ही वॉज लॉयल कांग्रेस पार्टी वर्कर है। पी जनार्दन रेड्डी साहब का एक राइट हैंड वैसा काम करे। इसके बाद में थोड़े डिफरेंसेस से स्प्लिट हुए। आफ्टर दैट आई 2023 के जनरल इलेक्शन से पहले मैं कांग्रेस पार्टी में रेवंत अन्ना की ब्लेसिंग से मैं ज्वाइन हुआ। जब से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव रहते हुए पब्लिक के मसाइल, पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पब्लिक के बीच में हूँ। आज इस बाई इलेक्शन में पब्लिक का ये चाहना था कि हमारे को एक लोकलाइट लीडर चाहिए जो हमारे तकलीफ़ समझ सकता, जो हमारे मुसीबत में ठहर सकता, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व डेवलपमेंट कर सकता बोल के पब्लिक का एक स्ट्रांग भरोसा था। और वो सर्वेस में मेरा नाम आइडेंटिफाई करे, ये लोगों की ब्लेसिंग है, हमारी पब्लिक की ब्लेसिंग है। आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब मेरे को ये मौका दिया। ज़रूर उनका यहाँ रेवंत अन्ना को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस बाई इलेक्शन में जुबली जिताने के लिए हम ज़रूर पब्लिक की ब्लेसिंग से कांग्रेस पार्टी यहाँ जिता लेते। और रेवंत अन्ना यहाँ 3 मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे। तो मिनिस्टर साहब पूरे भी पिछले 2-3 महीने से यहाँ गलियों में, बस्तियों में घूम के यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं पिछले 20-25 साल से नहीं हुए, सो काम अभी 2 महीने में अराउंड 150 करोड़ के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। आज पब्लिक बहुत खुशी है। हम जब पैदल दौरा में जा रहे थे, पब्लिक वॉलेंट्री आके हमारे को सपोर्ट दे रही है। और आज यहाँ इस बोराबंडा में कैंपेन में हमारे मैडम सीतक्का, मिनिस्टर सीतक्का यहाँ लगभग 3 दिन से डे नाइट सुबह शाम बहुत मेहनत कर रही है यहाँ पार्टी जिताने के लिए। और महिलाओं जो भी फीमेल्स है यहाँ के बोराबंडा के, बहुत सीतक्का का हार्ड वर्क, सीतक्का का जो वर्किंग स्टाइल है पार्टी में, उसको बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। और जो कांग्रेस का एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो भी बहुत इम्प्रेस हो रहे, चाहे वो फ्री बस हो और नया रिसेंटली वाइट रेशन कार्ड आया, चावल का एक है, गैस सब्सिडी है, 200 यूनिट्स करंट। ये लोग फीमेल्स हम जब घूम रहे, वो लोग भी बहुत हैप्पी फील हो रहे गवर्नमेंट के स्कीम से। कांग्रेस पार्टी पे बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है, रेवंत अन्ना का रूलिंग में बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है। और अवाम की ब्लेसिंग से कांग्रेस हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। सर बीजेपी और बीआरएस में सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर आपको कौन लग रहा है? कोई भी नहीं है कॉम्पिटिटर हमारे को। सर एक तरफ जी हमारे को कॉम्पिटिटर नहीं है। आज हमारी पब्लिक हैव टेकन डिसीजन, जिम्मेदारियाँ पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक जो चाह रही थी कांग्रेस पार्टी ने दी एक लोकलाइट को, अब पब्लिक की हमारी जिम्मेदारी है बोल के बोल रहे। और पिछले 10 साल में 11 साल यहाँ कांग्रेस का बीआरएस का एमएलए था, उन्होंने जब कोई कुछ डेवलपमेंट भी नहीं करा, जब गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करे, वो तमाम पब्लिक देखी है। आज हुकूमत कांग्रेस की है, रेवंत अन्ना के सरकार में कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट हो रहे, वो भरोसा पब्लिक में है। तो पिछले बार बीआरएस को वोट दे के धोखा खाए बोल के ऐसा है। आज कांग्रेस का साथ, पब्लिक कांग्रेस का साथ है। बीआरएस की जो कैंडिडेट हैं मागंटी सुनीता, सबसे पहले तो उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, देहांत हो चुका है, लेकिन क्या वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगी? एक तो वो है वुमेन कार्ड खेल सकती हैं, और दूसरा ये है कि उनके हस्बैंड का जो डेथ हो गया है, तो क्या वो सिंपैथी, क्योंकि कुछ वोट्स इस तरह से होते हैं कि लोगों को जज्बाती करके वोट हासिल किए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो उन लोगों का एजेंडा होगा सिंपैथी पे पब्लिक में आना बोल के, मगर हमारे जुबली हिल्स के पब्लिक बहुत मैच्योर्ड है। हमारी पब्लिक आज डेवलपमेंट के रूप में, फ्यूचर के रूप में देख रहे हैं, नॉट ऑन सिंपैथी।
डेवलपमेंट होना बोले तो कांग्रेस पार्टी का साथ देना बोल के पब्लिक सोच रही है। सर एक आखिरी सवाल, लोगों में ये बात फैल रही है कि ये जो बाई इलेक्शन है ये पायलट प्रोजेक्ट का काम करेगा कांग्रेस के लिए, दूसरी जमातें कह रही हैं, तो इस पे क्या लोगों का जो दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है नवीन यादव के लिए, इस तरह का कहना है लोगों का। पहला ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि इसकी जीत और हार का कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि जब सरकार बनेगी तो उस बार हम बनाएंगे, इस तरह दूसरी पार्टियों का कहना है। वैसा कुछ नहीं है, ये इलेक्शन है, इलेक्शन के हिसाब में देगी रिपब्लिक, और 3 साल कांग्रेस हुकूमत में ज़रूर रहेंगी रेवंत अन्ना के सरकार में। यहाँ डेवलपमेंट देख रही पब्लिक, वो अदर पॉलिटिक्स अदर इलेक्शंस के बारे में, यहाँ इस इलेक्शन में कांग्रेस को जिता लेके काम डेवलपमेंट एक्टिविटीज कराना बोल के पब्लिक देखे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव, जिनका ये कहना था कि डेवलपमेंट पे हम सब कुछ काम करेंगे और डेवलपमेंट ही हम इनका सबसे अहम मुद्दा रहेगा और इनका मकसद भी ये रहेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट पर काम किया जाए। लेकिन आवाम के कुछ उम्मीदें इनके वादों के साथ बंधी हुई रहती हैं, लेकिन असल जो पहचान होती है वो इनके अमल से पहचान सामने आती है। अब देखना ये होगा कि अगर ये जीत पाते हैं तो क्या ये तमाम कुछ वादे किए हैं उस पर अमल करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुनसिफ टीवी कैमरामैन अली के साथ मैं सैयद अनवारुल्लाह गौरी।